अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका लेक्चर है वो है यूनिट 10 है डाटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हमें पता चल जाएगा कि डाटा को डिफ़ाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट मीन्स हैं एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा प्रेजेंटेशन, किस तरीके से टेबल्स में हम कैसे पुट करते हैं। ठीक है, ग्राफ्स में कैसे होता है और चार्ट्स में डाटा जो है वो कैसे पुट किया जाता है। डाटा बेसिकली क्या होता है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज द वैल्यूज़ और द मेजरमेंट्स। ठीक है, कोई भी उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फैक्ट है, कोई वैल्यू है, कोई मेजरमेंट है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डाटा का नाम देते हैं। और डाटा ये किसी भी इस नंबर में जो है वो हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में है, मेजरमेंट्स की फॉर्म में है, ऑब्जर्वेशंस और इवन जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ थिंग। अगर किसी चीज़ को आपने डिस्क्राइब किया एक लाइन में, 2 लाइन में, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, डाटा होती है। सिंपली डाटा इज़ इंफॉर्मेशन होती है। ये सारी जो है वो 3-4 पॉइंट्स हैं वो इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। अब जो है डाटा उन्होंने कहा है कि कितने टाइप्स का होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है और कैटेगोरिकल डाटा होता है। न्यूमेरिकल की फर्दर आगे टाइप आपको बताई है, वो क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इसके अलावा डाटा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है, न्यूमेरिकल को जो है हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, कैटेगोरिकल को क्या 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 कहते हैं, क्वालिटेटिव। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्वालिटेटिव डाटा जो है वो होगा जिसमें किसी चीज़ के को डिस्क्राइब किया गया होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, यानी उसकी जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव वे में दी गई होगी। तो उसकी कोई एक लाइन में हो सकती है, 2 से 3 लाइन में हो सकती है किसी भी चीज़ की, तो हमारे पास कौन सा होगा, क्वालिटेटिव डाटा है। और क्वान्टिटेटिव डाटा जो है वो कौन सा होगा, जब नंबर्स की फॉर्म में, किसी वैल्यू की फॉर्म में, किसी जो है वो मेजरमेंट की फॉर्म में जो है वो अगर हमें दिया होगा तो हमारे पास कौन सा है, क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा में जो है वो क्या डिफरेंस दिया हुआ है। क्वालिटेटिव डाटा जो है डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डाटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बट मेजर्ड। ठीक है, इसमें जो है उन्होंने कहा है कि किस तरह होता है कि हमने जो है वो डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कलर्स, टेक्सचर्स, स्मेल्स, टेस्ट, अपीयरेंस, ब्यूटी, ये सारी जो है वो क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल है। ठीक है, क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद है क्वान्टिटेटिव डाटा डील्स विद द नंबर डाटा विच कैन बी मेजर, मतलब इसमें जो है हम सिर्फ डाटा को क्या करते हैं, सिर्फ मेजर करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है, लेंथ, हाइट, एरिया, कोई है, कोई वेट है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये सारे जो है वो आपके पास किस तरह आ जाते हैं, नंबर के फॉर्म में जो है वो आपके पास किस तरह आ जाएगा, क्वांटिटेटिव डाटा में आ जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को जो है वो शो करता है। डिस्क्रीट और क्वांटिटेटिव डाटा की फर्दर सब टाइप्स हैं, क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा जो है वो डाटा होता है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने जो है वो क्या किया है, बकेट है, बकेट के अंदर आपने कोई एग्स डाले, नंबर ऑफ़ एग्स हो गए, नंबर ऑफ़ एप्पल्स हो गए, आपको स्पेसिफिक नंबर पता है कि मतलब कोई एक नंबर जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर है कि आपने जो है वो क्या किया, आपके पास जो है वो कितने डज़न एग्स हैं, कितने डज़न आपके पास जो है वो क्या है, बनाना है। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट डाटा होता है। जबकि कंटिन्यूस डाटा जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस डाटा वो होता है जिसको आप जो है वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जो है वो नंबर नहीं होता उसकी, जो है वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इसे लेकिन नंबर वैल्यू जो है वो क्या होती है, रेंज में होती है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी चीज़ का जो है वो वेट किया, किसी पर्सन का आपने वेट कर लिया, आपने ब्लड प्रेशर मेजर किया। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, विद इन द रेंज होगा। ये आपके पास कंटिन्यूस डाटा की जो है वो क्या होती है, वैल्यू होती है। डिस्क्रीट डाटा को जो है वो आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे, जबकि कंटिन्यूस डाटा जो है उसको क्या करते हैं, आप मेजर करते हैं। अब क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल आपको दी हुई है कि जो है वो क्या है, टाइगर की एग्जांपल आपको दी हुई है कि ब्राउन और ब्लैक है, आप इसमें किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, लॉट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाती है अनदर टाइप्स ऑफ द डाटा, कौन से हैं, स्पेशल डाटा और डेफिनेटिव डाटा। अब स्पेशल डाटा जो है वो क्या होता है, विच इज़ नॉर्मली प्रेजेंटेड ऑन द मैप्स एंड प्लान्स एंड प्रोवाइड्स एन इंडिकेशन ऑफ वेयर थिंग्स आर। आपके पास स्पेशल डाटा जो है, आप किसी चीज़ का जो है वो मैप खोल लें। ठीक है, आपके पास आप मैप खोलेंगे, उसके अंदर जो है वो आपको किसी स्पेशल लोकेशन पर पहुँचना है, तो आपको वो जो है वो चीज़ क्या कर देगी, वो आपको उस एरिया के ऊपर लोकेशन जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो हमारे पास, आपके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन हो गई, किसी एरिया की जो है वो मैप की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन हो गई, डाटा हो गया, तो आपके पास स्पेशल डाटा है। डेफिनेटिव डाटा यूजुअली प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग विच डिफाइन अ पर्टिकुलर आइटम द वे इट विच हैज़ बीन और इट इज़ टू बी बिल्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो क्या है, एक स्केच है किसी बिल्डिंग का, तो वो आपके पास जो है वो ड्राइंग की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डेफिनेटिव डाटा है।
ऑब्स्ट्रक्टिव डाटा है और नो अनऑब्स्ट्रक्टिव डाटा है। ऑब्स्ट्रक्टिव डाटा जो है वो क्या कौन सा होता है? डाटा कलेक्शन मेथड डायरेक्टली ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज बीइंग इवेलुएटेड, इंटरव्यूज़, सर्वेज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड क्वेश्चनियर्स। मतलब जो आप डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं, जाके डायरेक्ट लोगों से जो है आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपने सर्वेज किए, ठीक है, आपने जो है किसी एक स्पेसिफिक जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो ले लिया, उसके ऊपर आपने जो है वो रिसर्च किया, आपने ऑब्जर्व किया लोगों को, कोई केस स्टडी बनाई, ठीक है, क्वेश्चनियर्स आपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके डाटा लिया, तो आपके पास कौन सा आ गया? ऑब्स्ट्रक्टिव। अनऑब्स्ट्रक्टिव डाटा जो है वो क्या होगा? कलेक्शन मेथड है डेट डू नॉट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द इवेलुएज, यानी कि इसमें जो है वो डायरेक्ट लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसमें जो है पीपल डायरेक्ट आपके साथ इंटरेक्शन होता है। इसमें जो है आपने उनकी स्टडी को जो है वो क्या किया, आपने जो है उनकी फ़ाइल्स, फॉर एग्जांपल आप पेशेंट है उसकी आपने फ़ाइल्स को स्टडी कर लिया, उसकी प्रीवियस जितनी भी आपके पास रिकॉर्ड्स है आपने उनको स्टडी कर लिया, तो आपके पास अनऑब्स्ट्रक्टिव डाटा आ गया। फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? डाटा कलेक्शन टूल्स। इसमें जो है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है उन्होंने कहा हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी मेथड्स हैं, हम लोगों को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक मीटिंग जो है कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें लोगों को अपने इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे फोकस ग्रुप हो गया, रिकॉर्ड्स हैं, सेकेंडरी डाटा है, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, सर्वेज हैं, इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप हैं, डायरीज़ के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं डाटा कलेक्शन टूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट जजमेंट के थ्रू हम लोगों चीज़ों को जज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है डेल्फी टेक्निक्स हैं, फिर अदर टूल्स हैं, स्केल्स हैं, टेप है, स्टॉप वॉचेस के थ्रू, केमिकल टेस्ट, ये सारे हमारे पास जो है वो हमें डिफरेंट तरह के जो है वो टाइप्स डिफरेंट होंगी, लेकिन क्या होगा, सारी है चीज़ें हमें जो है वो क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। तो ये हमारे पास ये जो है वो क्या है, मेथड्स हैं। फिर उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से होती है? टेबल्स हैं, टेबल्स की फॉर्म में हम अपना डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में हम अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में हम अपना डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल जो है सिंपली क्या है, सिंपलेस्ट वे होता है टू समराइज द डाटा, डाटा आर प्रेजेंटेड एज एब्सोल्यूट नंबर्स और परसेंटेज। आप जो है डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका परसेंटेज निकाल के भी उतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको जो है वो एग्जांपल दी हुई है, अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन विद HIV एड्स बाय द रीजन इन कंट्री, ठीक है। हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो अपने टेबल बनाए और उसके अंदर पुट कर दें, तो ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगी टेबल्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद चार्ट्स एंड ग्राफ है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, डाटा रिप्रेजेंटेड एज एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज। अब इसमें जो है वो आप क्या करते हैं, आपने जो है वो एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में एक डाटा इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिलो इज डाटा विदाउट अ ग्राफ, वर्ल्ड वाइड डिजीज रेशो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, ग्राफ है। ग्राफ की भी जो है वो आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बार ग्राफ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो पाई चार्ट होता है एक आपके पास, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कॉलम ग्राफ होता है, ठीक है, लाइन ग्राफ है, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ पे जो है वो आपको पहले टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, फिर उस टेबल को जो है वो क्या किया हुआ है, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एग्जांपल वही है, ठीक है, परसेंटेज दी हुई है और पेशेंट्स दिए हुए हैं। HIV कितने पेशेंट्स हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, लंग कैंसर है। इसमें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके उसको जो है वो क्या करेंगे, ग्राफ फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लाइन ग्राफ दिया हुआ है, इसमें भी जो है वो एक साइड पे जो है वो आपकी क्या आएंगी, Y एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी और X एक्सिस पे जो है वो आप अपनी जो है वो क्वालिटी जो है वो चीज़ आपको डाटा दिया गया उसको पुट करेंगे। पाई चार्ट जो है वो क्या होता है, सर्कल की फॉर्म में होता है, 360 डिग्री में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, कंपेयर्स करता है सब क्लासेस को और कैटेगरीज़ को टू द होल क्लास और कैटेगरीज यूजिंग डिफरेंटली कलर्ड और पैटर्न सेगमेंट्स। मतलब इसमें जो है वो आप क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप पहले जो है वो एक पूरा सर्कल बनाते हैं 360 डिग्री का, उसमें जो है वो आप क्या करते हैं कि आप मेजर करते हुए कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो कैंसर के पेशेंट 9% है, तो उसको जो है वो आप सिर्फ 9 पे ही अपना करेंगे कि यहाँ पे मेरा 9% यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम के पेशेंट्स हैं उसकी डिज़ीज़ के वो 46 दिया हुआ है, ठीक है, कैंसर के 21% है, तो वो जो है वो हर चीज़ फिर हर जो होगा उसको आप क्या करेंगे, अलग कलर से जो है उस सर्कल को जो है वो फिल कर देंगे। कैंसर के पेशेंट्स के अलग सर्कल कलर होगा, ठीक है, ताकि आप जो है वो आपको इजीली जो है वो आप प्रेजेंट कर सकें, इजीली जो है चीज़ों को आप रिमाइंड कर सकें,
ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स की फॉर्म में होता है और डिस्कशन की फॉर्म में होता है। इंटरप्रेट कैसे करते हैं डाटा को, प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा फाइंडिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब रिजल्ट्स जो है वो आपने पहले डाटा प्रेजेंट किया, फिर उसको इंटरप्रेट किया, किसकी फॉर्म में आपने बताया कि हमारे पास हमने डाटा कलेक्ट किया था डाटा, फिर उसके बाद जो है हमने उसको जो है वो प्रेजेंट किया था किस फॉर्म में, बार की ग्राफ की फॉर्म में था, या फिर आपके पास जो है वो टेबल्स की फॉर्म में था, या आपके पास जो है वो किसी उसकी फॉर्म में था, पाई चार्ट की फॉर्म में था। तो आप जो है वो क्या करेंगे, उसको जो है अब फिर आप डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे पास इसके जो है ये रिजल्ट्स आए हैं। फिर आप जो है वो क्या करेंगे, डिस्कशन कर सकते हैं लोगों से कि ये जो है हमने ये डाटा कलेक्ट किया था और अब इसके जो है ये हमारे पास आउटकम्स हैं। थिंग्स टू कंसीडर व्हेन इंटरप्रेटिंग योर डाटा, इंटरप्रेट करेंगे फाइंडिंग्स को बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और योर स्टडी, रिलेट द फाइंडिंग्स टू द रियल लाइफ एक्सटेंट कंटेक्स्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्या होना चाहिए, यूज़ परसुएसिव लैंग्वेज टू कन्विंस योर रीडर्स। ठीक है, लैंग्वेज ऐसे यूज़ करनी है कि रीडर्स इजीली उसको जो है वो क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सके। टू सी द रिसर्च फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है कि मैंने जो है ये डाटा कलेक्ट किया था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसके बारे में ये है। ऑर्डर योर इंटरप्रिटेशन टू हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, हाँ अपनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को जो है वो आपने क्या करना है कि हाईलाइट करना है, ताकि वो ईजिली जो है लोगों तक पहुँच सके, उसके जो बारे में जो है वो मज़ीद एलेबोरेशन हो सके कि आपका जो है वो रियल पर्पस क्या था। इंक्लूड द लिमिटेशंस टू योर रिसर्च, ठीक है, अपने जो है जितने भी आपके जो है वो फैक्टर्स जो लिमिट कर देते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं या फिर बायस्ड क्रिएट करवा सकते हैं, तो उन फैक्टर्स को जो है आपने कंट्रोल करना है। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को जो है वो आपने यूज़ करना है। ये था आपका डाटा मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर था आपका, यूनिट 10 था, ये आपका जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और आपका यहाँ पे सिलेबस भी जो है वो क्या है, कंप्लीट हो गया।